मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कत्ल की हैरान कर देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। यहां एक नौकर ने अपने मालिक की हत्या की, ऐसी खौफनाक साजिश रची और फिर अपने जीजा के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाया। सैलरी नहीं बढ़ाने पर एक नौकर ने अपने ही मालिक का कत्ल कर दिया। अपने जीजा के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देख लीजिए। इस शख्स के हाथ अपने ही मालिक के खून से रंगे हैं। दीपक नाम के इस शख्स ने अपने मालिक कपिल शर्मा की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो आरोपी नौकर की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। अपने जीजा के साथ मिलकर दीपक नाम के इस नौकर ने मालिक की हत्या की प्लानिंग बनाई और फिर मौका देखकर इस खूनी प्लानिंग को मालिक कपिल शर्मा की हत्या कर अंजाम तक पहुंचाया। एक कातिल नौकर के जुर्म की हैरान कर देने वाली कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। 9 जुलाई 2025 भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल में बीते 9 जुलाई की रोज एक सुनसान जगह पर खड़ी कार के अंदर व्यापारी कपिल शर्मा की लाश बरामद हुई थी। एक व्यापारी की इस तरह से लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। व्यापारी वर्ग दहशत में आ गया था। पुलिस ने तुरंत कपिल शर्मा की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कपिल शर्मा की हत्या हुई है। कपिल शर्मा को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया था। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, जांच का दायरा बढ़ाया, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। कपिल शर्मा की हत्या के बाद से ही उसके गोदाम में काम करने वाला एक दीपक नाम का नौकर फरार हो गया था, जिसके चलते नौकर पुलिस के शक की रडार पर आया। जिसके बाद आरोपी नौकर पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने आरोपी नौकर दीपक साहू और उसके जीजा को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो मुख्य आरोपी दीपक साहू ने कपिल शर्मा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक दीपक साहू नाम का व्यक्ति आखिरी समय में उसके साथ गाड़ी में था और उसके साथ उसने शराब पी थी। इस सूचना पर जब हमने उसे उठाया और उससे पूछताछ की तो फिर उसने ये स्वीकार किया कि वो मृतक के ही गोडाउन में काम करता है, चौकीदारी का काम करता है, परंतु उसे मृतक के द्वारा बहुत कम राशि मेहनताने के रूप में दी जाती थी और बार बार वो उसको बढ़ाने के लिए बोलता था, परंतु उस मृतक ने अभी तक उसका मेहनताना बढ़ाया नहीं था और उसको लेकर पूर्व में उनका विवाद भी हुआ था, जिसपे मृतक ने उसको गाली गलौज भी किया था और उसको चाटे भी मारे थे। तो उससे वो काफी समय से ये प्रयास में था कि हम इससे किसी न किसी तरह से बदला लें। अब सवाल था कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर कपिल की हत्या उसी के नौकर दीपक साहू ने क्यों की। दरअसल आरोपी दीपक साहू बीते 5 सालों से कपिल के गोदाम में काम कर रहा था। लंबे समय से वेतन नहीं बढ़ाए जाने को लेकर वो नाराज था। दीपक ने कई बार मालिक कपिल से सैलरी बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार कपिल अपने नौकर दीपक की सैलरी बढ़ाने से इनकार कर देता था। आखिरी बार जब नौकर दीपक ने मालिक कपिल से सैलरी बढ़ाने की डिमांड की थी तो इस पर कपिल को गुस्सा आ गया था और दीपक को न सिर्फ भला बुरा कहा था बल्कि थप्पड़ भी मार दिया था। फिर क्या था, नौकर दीपक ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही मालिक की हत्या की प्लानिंग बनाई। दीपक ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने मालिक कपिल को शराब पीने के बहाने बुलाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों ने पहले कपिल का गला रस्सी से दबाया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। कपिल की हत्या के बाद आरोपी नौकर उसके गले की चेन, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर और 9,000 रुपए लेकर भी फरार हो गए थे। पुलिस ने कारोबारी कपिल शर्मा हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके नौकर दीपक और उसके जीजा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो इसने अपने एक जीजा से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि मृतक को अब समय आ गया है सबक सिखाने का।
फिर उसके साथ घटना वाले दिन भी वो साथ में रहे और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब भी पी और फिर पीछे की सीट पे बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी से पहले उसका गला कस दिया और उसके बाद एक कटर से उसके गले को काट दिया और इस प्रकार से उसकी हत्या की गई। इस तरह से एक नौकर ने सैलरी नहीं बढ़ाने पर अपने ही मालिक की हत्या की खूनी साजिश रची और अपने ही मालिक का मर्डर कर दिया। और बाद में पुलिस ने उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त रस्सी और कटर जिससे उन्होंने गला काटा था वो बरामद कर लिया है और साथ ही इसमें इनके द्वारा उसके गले की चेन ले ली गई थी और उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप और प्रिंटर पड़ा हुआ था वो लेके गए थे। तो सारे ये सब जो सामग्री उसके नौकर दीपक और उसके जीजा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो इसने अपने एक जीजा से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि मृतक को अब समय आ गया है सबक सिखाने का। फिर उसके साथ घटना वाले दिन भी वो साथ में रहे और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब भी पी और फिर पीछे की सीट पे बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी से पहले उसका गला कस दिया और उसके बाद एक कटर से उसके गले को काट दिया और इस प्रकार से उसकी हत्या की गई। इस तरह से एक नौकर ने सैलरी नहीं बढ़ाने पर अपने ही मालिक की हत्या की खूनी साजिश रची और अपने ही मालिक का मर्डर कर दिया। और बाद में पुलिस ने उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त रस्सी और कटर जिससे उन्होंने गला काटा था वो बरामद कर लिया है और साथ ही इसमें इनके द्वारा उसके गले की चेन ले ली गई थी और उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप और प्रिंटर पड़ा हुआ था वो लेके गए थे। तो सारे ये सब जो सामग्री और उसका जो मोबाइल था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके अतिरिक्त करीब 9,000 रुपए भी उसके जो जेब में थे वो भी उन लोगों ने ले लिया था। तो इस प्रकार से ये सब रिकवरी पुलिस ने कर ली है और काफी मेहनत के बाद इसमें हमारी जो टीम थी उसने सफलता पाई है। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में भी एक नौकर का खूनी कांड सामने आया था, जहां डांटने पर नौकर मुकेश कुमार ने अपने ही मालकिन और उसके 14 साल के बेटे की घर के अंदर ही गला रेतकर हत्या कर दी थी। अब भोपाल से एक और नौकर के खूनी कांड ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।